क्या अगले 90 डेज में एक ऐसा इंसान जिसके चेस्ट के नीचे 1 इंच का छेद है वापस से रिकवर करके एक अच्छी बॉडी बना सकता है? जानने के लिए इस सीरीज को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आपने मेरी पहले के वीडियोस देखे होंगे जिसमें मेरी सर्जरी हुई और सेबेसियस सिस्ट की सर्जरी हुई। तो पहले पार्ट ऑफ इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या था, कैसे हुआ और क्यों ये सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो लास्ट 6 महीने से मुझे एक सिस्ट था जो मेरे राइट चेस्ट के नीचे था। इसको सेबेसियस सिस्ट बोला जाता है। बेसिकली हमारे जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके कारण वो सिस्ट फॉर्मेशन होता है। उस सिस्ट में क्या होता है कि आपके स्किन प्रोटीन, जिसको केराटिन बोला जाता है, तो केराटिन का थक्का जम जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो सिस्ट नॉन एक्टिव रहता है और ये बहुत कॉमन है। मेरे हाथ में भी यहाँ एक सिस्ट है छोटा सा, वो नॉन एक्टिव है बहुत टाइम से। बट मेरे केस में क्या हुआ कि अगस्त के बाद वो सिस्ट एक्टिव होने लगा। थोड़ा थोड़ा पेन, उसमें पिंचिंग पेन होने लगा, उसका धीरे धीरे फिर कलर चेंज हुआ। जब मैंने एलोपैथिक डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि आपको इसको ऑपरेट करके निकलवाना पड़ेगा। पर्सनली हम सब ऑपरेशन से दूर रहना चाहते हैं। मैं भी ऑपरेशन से दूर रहना चाहता था क्योंकि उसमें मे भी 2-4 दिन आपको रुकना पड़ता रिकवरी के लिए, आपका शेड्यूल चेंज हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि होम्योपैथी का अप्रोच करते हैं। मैंने एक अच्छे डॉक्टर के पास में गया। वो भी उतने कॉन्फिडेंट दिखे नहीं। उन्होंने शुरू में ही मुझे क्लियरली बोल दिया था कि अगर मेडिसिन से देखते हैं कि ये ठीक हो पाता है नहीं, अदरवाइज़ आपको ये निकलवाना ही पड़ेगा। बट हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। वो मेडिसिन्स में ले रहा था, बट जो इन्फ्लेमेशन थी, जो इन्फेक्शन था, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, पेन बढ़ता ही जा रहा था। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बन गया मेरे लिए, क्योंकि जब आप पेन में रहते हो तो फिर आपकी रूटीन थोड़ी हौच पौच हो जाती है, आप ठीक से कुछ कर नहीं पाते हो। मैं वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द पेन, और काफ़ी टाइम तक मैं इससे स्ट्रगल करता रहा। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे सर्जरी करानी होगी, जो कि थोड़ा लेट हो गया मेरे लिए। तो इन्फेक्शन थोड़ा बड़ा हो गया था और मैंने सर्जरी कराई। सर्जरी करने के बाद ऑलमोस्ट 1 इंच का वो जो था सिस्ट वाला एरिया, उसको ऑपरेट करके वहाँ से निकाला गया उस सिस्ट को, और जो एरियाज़ थे उसको क्लीन किया गया। बट फिर भी वो इन्फेक्टेड था तो उसको सील नहीं किया गया, उसको स्टिच नहीं किया गया। तो फिर वो अभी है चेस्ट के नीचे और वो हील हो रहा है। आई थिंक वो टिश्यू पूरा भरने में 1-1.5 महीने और लगने वाले। तो अभी मैं वर्कआउट अपर बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बट गुड थिंग इज़ कि 7 दिन हो गए हैं और अब मैं थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी कर सकता हूँ। तो मैंने अपने लिए अपनी वर्कआउट को डिज़ाइन किया, अपनी डाइट को डिज़ाइन की, ताकि मैं यहाँ से एक जो है वापस से रिकवरी सीरीज़ शुरू करूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊं और ख़ुद भी करके दिखाऊं कि कैसे यहाँ से रिकवर किया जा सकता है, और अपनी जो बेस्ट फिटनेस थी, मेरी अगस्त की जो पीक फिज़िक थी, उसको मैं वापस से अचीव करूं और उससे और बेटर करूं। तो चैलेंजिंग होने वाला है बट मज़ा भी आएगा। मैं बहुत ऐसे मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ ये हुई कि इस सिस्ट की वजह से और ये जो भी प्रोसीजर है इसकी वजह से मैं मोस्टली अब घर पे हूँ। मुझे बाहर जाने की नीड नहीं पड़ रही है ज़्यादा, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आपको एक रीफोकस करने का ये मौका मिलता है कि आप सोचो समझो कि क्या चल रहा है, और आपकी एनर्जी जो होती है वो काफ़ी कंपोज्ड होती है, वो आपके पास होती है, वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं घर पे रहता हूँ। सिर्फ अभी मैंने 2 दिन से जिम जाना शुरू किया, तो जिम जाता हूँ, घर पे रहता हूँ, अपनी पढ़ाई और बाकी की जो काम है वो चीज़ें करता हूँ। तो ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ मुझे फील हुई कि चलो, ये एक बुरा पीरियड तो था जिसने थोड़ा टाइम वेस्ट किया, बट इससे और कुछ पॉजिटिव मिला है, इससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। द वे आई थिंक, द वे आई अप्रोच थिंग्स, और मैं आने वाले टाइम में और फोकस और इंटेंस होने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 1 महीना 1.5 महीना मेरा स्लो हुआ या वेस्ट हुआ, इससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरा फोकस इतना अच्छा हो जाए और इतनी इंटेंस हो जाए कि उसको मैं कवर भी कर लूँ, वो जो 1-1.5 महीना है, और उससे मच बेटर परफॉर्म करूँ। क्योंकि चीज़ें जब अच्छी चलते रहती हैं, जो चल रहा था चलते रहता, तो मे बी मैं इतना फोकस नहीं होता जितना मैं अभी फील कर रहा हूँ, जितना मैं अपने एनर्जी को और कंजर्व करके इस पर्टिकुलर जो विज़न है उसमें लगाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली इसके अच्छे पॉइंट्स है, इसके प्लस पॉइंट्स है जो मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आप भी कभी ऐसी किसी फिज़िकल कंडीशन में हो, अभी हो या कभी होते हो, तो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू।
तो आप अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, जो शॉर्ट मैंने अपलोड किया था, तो मैंने बताया था कि कैसे मुझे एनेस्थीसिया मिला और उसके बाद एज़ पर द डॉक्टर मुझे बहुत पेन होना चाहिए था, बट मुझे पेन नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं खुद ड्राइव करके अगले दिन वहाँ से घर आया। मैं सब कुछ अपनी जो ये ड्रेसिंग भी है मैं खुद चेंज करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और वो जो पेन टॉलरेंस है आपकी वो अच्छी हो जाती है। और अभी मैं आउट ऑफ मेडिकेशन हूँ, 7 दिन हुए हैं। अब मेरी मेडिसिन्स, डॉक्टर ने मना कर दी है कि मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। घाव अभी भी डीप है, वो हील हो रहा है, बट आई एम ओके। मैं जिम जा रहा हूँ, जिम में राइट साइड ऑफ बॉडी में ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी ट्रेन कर रहा हूँ। चेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, शोल्डर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ओवरहेड नहीं कर रहा हूँ, जिससे भी इस एरिया को थोड़ा स्ट्रेच मिले वो नहीं कर रहा हूँ। लोअर बॉडी में लिमिटेड एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ। तो मैंने अपना वर्कआउट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लिया है। एक दिन लोअर बॉडी में करता हूँ, जिसमें लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, लेग कर्ल्स, ग्लूट ब्रीजेस, काफ रेजेस, और एक दिन मैं फिर आर्म्स करता हूँ। सिर्फ लेफ्ट आर्म को अभी ट्रेन कर रहा हूँ, जिसमें ट्राइसेप्स बाइसेप्स के 2-2 3-3 एक्सरसाइजेस। और एक दिन मैं बैक अभी मैंने शुरू करने वाला हूँ, जिसमें लैट्स पुल डाउन और रोइंग, और फिर शोल्डर के लिए लैटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस, दैट्स इट। तो अभी के लिए ये इतनी एक्सरसाइजेस चलेंगे। आई थिंक अभी कंप्लीटली अच्छे से वर्कआउट शुरू करने में मुझे 1 महीना जैसा तो लगेगा ही, लेकिन तब तक कुछ तो कर सकते हैं। मैंने 15,000 स्टेप्स करना भी शुरू कर दिया है। मेरी डाइट वापस से ऑन पॉइंट आ गई है। ऑलमोस्ट 2500 कैलोरीज में अभी खा रहा हूँ, जिसमें 250 ग्राम प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ टिश्यू फॉर्मेशन चाहिए मुझे। मेरा जो वो गैप है, वो 1 इंच का होल है, उसको फिल करना है मसल्स टिश्यू जो है उससे वो फिल होगा। उसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी प्रोटीन इनटेक डे 1 से, सिर्फ जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी उस दिन मैं लिक्विड डाइट पे था, उसके बाद के दिन से मैंने एकदम हाई प्रोटीन डाइट शुरू कर दी है। मेरे को कोई डाइजेशन का इशू नहीं है। जनरली आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे रहते हो तो आपका जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन मेरे केस में बिल्कुल भी वो नहीं हुआ है। तो टचवुड, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन अभी तक रहा हूँ, जिसने मुझे इस चीज़ से डील करने में बहुत हेल्प की है। तो वर्कआउट मैंने आपको बता दिया, डाइट मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छी स्लीप रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें मैं अब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे धीरे धीरे रिकवरी होती है। टारगेट ये है कि 90 डेज़ में मैं वो पीक फिजिक अचीव करूँ। 10% बॉडी फैट, 9% बॉडी फैट विथ मसल मास। होपफुली 1 महीने के अंदर मैं अच्छे से ट्रेन करने के लायक हो जाऊंगा, ताकि वो जो मसल लॉस हुआ है मेरी बॉडी में, मैं उसको वापस से अचीव कर लूँ, वापस से उसको रीगेन करूँ। तो स्टे ट्यून्ड, और मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियोज़ को। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और फिटनेस से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जिसको आप ट्रस्ट कर सको, वैसी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर करूँगा। रेसिपी शेयर करूँगा जिससे आपकी फ़िटनेस जर्नी आसान हो। फिट होना बहुत आसान है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको फॉलो करनी होती है। ये बिल्कुल भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये एक सिंपल चीज़ है जिसको बस आपको पेशेंटली हैंडल करना है, इसको टाइम देना है। दिस इज़ वॉट आई विल टीच यू हियर। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।